नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उसे शॉर्ट में हम बोलते हैं पीपीएफ, उसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारा पीपीएफ का टॉपिक है, ये हमारे इकोनॉमिक्स की थिंकिंग को डेवलप करने में हेल्प करेगा और धीरे धीरे आप अपनी इकोनॉमिक्स की तरफ अट्रैक्ट होना या इकोनॉमिक्स को सीखना आप शुरू कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, पीपीएफ। देखिए, पीपीएफ टॉपिक है हमारा, इसको शॉर्ट में पीपीएफ बोलते हैं और इसका वैसे नाम होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम डेफिनेशन को जब रीड करेंगे तो इसके सारे मतलब को समझने का प्रयास करेंगे। पीपीएफ रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमें बात समझ में आनी चाहिए कि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की जब बात कर रहे हैं तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इसको हम ड्रॉ करेंगे, इसका कोई ग्राफ बनाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाते हैं, हम इसके लिए ग्राफ का यूज नहीं करते, लेकिन उसी तरीके से इसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं और उसकी हेल्प से इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो पीपीएफ रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पीपीएफ है क्या। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पीपीएफ क्या है। एक ग्राफ है और ग्राफ पे किया गया रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो किसी चीज का तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो वो चीज है क्या, वो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन। पॉसिबल कॉम्बिनेशन यानी कि संभव जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब जब हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं तो किसी चीज के तो कॉम्बिनेशन होते होंगे। दो बातें अभी तक हमने समझी है कि एक तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इसको ड्रॉ करेंगे और इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे डिफरेंट डिफरेंट। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस इसमें आएंगे। अब ये कॉम्बिनेशन है किस चीज के, ये कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के। दो गुड्स एक्स और वाई एक्सिस पे, जैसे अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे कोई ये एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, तो हम दो गुड्स के बारे में बात कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि हम एप्पल एंड इसमें हम एप्पल एंड बटर के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये दो गुड्स हो गए, यानी कि दो गुड्स होंगी और उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। और इन दो गुड्स का ऐसा नहीं है कि हमने 5 एप्पल्स की बात कर ली और 6 बटर्स की बात कर ली, ऐसा नहीं है। हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के। ये डिफरेंट जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, 5 कॉम्बिनेशन हो, 6 कॉम्बिनेशन हो, 7 कॉम्बिनेशन हो, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे बन सके। अभी कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, ये जो दो गुड्स बनाई जो गुड्स जा रही हैं, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद, किससे बनाओगे आप दो गुड्स को, गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि हमने क्या बात समझ में आई कि जब हम बात कर रहे हैं पीपीएफ की, तो पीपीएफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो कि बनाया जाता है गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से। भाई हमें टेक्नोलॉजी भी गिवन है और हमें रिसोर्सेज भी गिवन है, यानी रिसोर्सेज में अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करोगे तो हमारा एक ग्राफ चेंज हो जाएगा। हम मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं हो रहा, हम मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उसके बाद जो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे बनाए जा रहे हैं, जो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे बन रहे हैं, उसके उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम पीपीएफ बोलते हैं। उस ग्राफ को हम पीपीएफ बोलते हैं। एक बार दोबारा से डेफिनेशन को रीड करते हैं, बात और ज्यादा क्लियर होगी। पीपीएफ रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्राफ पे बनाया जाएगा, ग्राफिकल बनाया जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होंगे इसके, ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं 5 6 7, कितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। किस चीज के कॉम्बिनेशन है, ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन है जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी से। अब इकोनॉमिक्स में जितने भी आप थ्योरीज पढ़ोगे, जितने भी कंसेप्ट्स को पढ़ोगे, उसमें हम कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर हमने एजम्पशंस नहीं मानी, सपोज कीजिए, तो प्रॉब्लम क्या होने वाली है,
तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम होने वाली है कि हम डायनेमिक इन्वायरमेंट में डील करते हैं, और अगर डायनेमिक इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, डायनेमिक इन्वायरमेंट मतलब हम चेंजेबल इन्वायरमेंट में डील करते हैं, अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं तो जो स्टडी हम करने जा रहे हैं वो पॉसिबल हो नहीं पाएगी, क्योंकि हम जिस चीज को लेके चले थे अब वो चेंज हो गया, तो हमारी स्टडी या हमारा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो जिस चीज का रिजल्ट हम यहाँ पे देखना चाहते थे, जिसका इफेक्ट हम देखना चाहते थे, वो इफेक्ट हम यहाँ पे देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई थ्योरी पढ़ेंगे तो उसकी कुछ एजम्पशंस होती हैं। तो ऐसे ही इस थ्योरी की, इसकी, हमारे इस कंसेप्ट की भी कुछ एजम्पशंस हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या है ये। रिसोर्सेज यहाँ पे कैसे हैं, फिक्स्ड हैं। रिसोर्सेज जो हैं हमारे वो यहाँ पे फिक्स्ड हैं, लेकिन बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर, वन यूज टू अनदर, एक यूज से दूसरे यूज पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अब ये एक यूज क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भैया दो गुड्स को प्रोड्यूस करने के बारे में। आपने रिसोर्सेज बटर पे लगा रखे हैं, और अगर आप एप्पल की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे कि रिसोर्सेज तो आपके पास गिवन है, रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन बटर वाले रिसोर्सेज को आप एप्पल में चेंज कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट इज द राइट वर्ड, कि हम अपने बटर के रिसोर्सेज को एप्पल में शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट अजम्पशन है हमारी कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे फिक्स्ड हैं, रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा इसमें अजम्पशन है वो है ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। देखिए, वैसे तो हम इकोनॉमिक्स में जब हम डील करते हैं एक्चुअल में, तो हम डील करते हैं लॉट ऑफ थिंग्स के साथ, बहुत सारी कमोडिटीज के साथ, लेकिन क्योंकि हमें स्टडी करनी है और इकोनॉमिस्ट यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हम केवल दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, और जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो दो गुड्स तक हम रुक रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर ज्यादा गुड्स के बारे में बात करने लगेंगे तो हम जिस इफेक्ट को स्टडी करना चाहते हैं वो इफेक्ट हमें समझ में नहीं आएगा, उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। तो दो गुड्स इसमें प्रोड्यूस की जा रही है। थर्ड जो है इसकी अजम्पशन है, थर्ड अजम्पशन है द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज्ड। जो भी हमें गिवन रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे हम एक अजम्पशन लेके चले थे कि हमें जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन है, उनका हम पूरा यूज कर रहे हैं और एफिशिएंट तरीके से यूज कर रहे हैं, मतलब उसको हम बर्बाद भी नहीं कर रहे, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ रिसोर्सेज को हम छोड़ दे रहे हैं, हम सारे के सारे रिसोर्स को यूज कर रहे हैं और हम उस रिसोर्सेज को बर्बाद भी नहीं कर रहे। तो ये हमारी थर्ड एजम्पशन है। फोर्थ एजम्पशन क्या है हमारी, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा, वरना अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है तो हम गिवन रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं पहले के कंपैरिजन में। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट लेके चलते हैं, ताकि जब हम रिसोर्सेज को एक से दूसरे प्रोडक्शन पे शिफ्ट करें तो उसका इफेक्ट हमें समझ में आए। तो हमारा जो कंसेप्ट है पीपीएफ है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ possible combination of two goods that can be produced with the given level of technology and given level of resources, and this concept is based on some assumptions। अब यहाँ पे एक शेड्यूल बना रखा है। अब ये शेड्यूल को हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो शेड्यूल होता है, अब इसमें ये सारी बात क्लियर आपको अभी होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, अभी हमने बात की थी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की, तो एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया इसमें दो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक गुड है हमारा गन और एक है बटर। इन दोनों लाइंस को भी आप मत देखिए, इन दोनों कॉलम्स को भी आप मत देखिए। तो जो हमारी पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन ए है उसमें हम 21 गन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन 0 बटर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने सारा का सारा रिसोर्सेज गन पे लगा दिए। 100% जो रिसोर्सेज हमें गिवन थे वो सारे के सारे हमने कहाँ लगा दिए, गन पे लगा दिए, यानी कि बटर पे हमने कोई भी रिसोर्स नहीं लगाया। अब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन बी पे जब हम गए तो हमने देखा कि हम अपने बटर को भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज गिवन है, रिसोर्सेज फिक्स्ड है, तो जब आप इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो आप वो रिसोर्सेज कहाँ से लेके आ रहे हो, आप वो रिसोर्सेज लेके आ रहे हो गन वाले रिसोर्सेज को, जो कि आप शिफ्ट कर रहे हैं बटर पे। तो गन के रिसोर्सेज जब बटर पे शिफ्ट किए जाएंगे तो गन अब पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज हो जाएगी, और बटर जो है वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले 0 था तो अब 1 बनना शुरू हो गया।
जो सी कॉम्बिनेशन है, हमने सी कॉम्बिनेशन में और आगे बढ़े, हमने बटर का प्रोडक्शन और करना शुरू किया, 2 तक गए, और जब सेम वही कंडीशन हुई कि हमने रिसोर्सेज को शिफ्ट किया गन से बटर की तरफ, तो ये हमारा जो प्रोडक्शन है वो 20 से घट के 18 हो गया, यानी कि इसका प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज अब ट्रांसफर हो चुके हैं। गुड बी कौन सी हमारी कॉमोडिटी, बी कौन सी है? बटर की। फोर्थ कॉम्बिनेशन पे अगर हम गए तो हमारा प्रोडक्शन बटर का और इंक्रीज हुआ, बटर का प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज हो रहा है और गन्स का प्रोडक्शन लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो जब हम बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं और गन का प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहे हैं, तो आप इसमें एक चीज देखेंगे कि प्रोडक्शन जो बटर का बढ़ रहा है वो एक वैल्यू से बढ़ रहा है, एक यूनिट से बढ़ रहा है, लेकिन गन का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा वैल्यू से डिक्रीज होता चला जा रहा है। जैसे 1 से कम हुआ, 2 से कम हुआ, 3 से कम हुआ, 4 से कम हुआ, 5 से कम हुआ, 6 से कम हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बात यहाँ से आपको समझ में आएगी कि आप जब शिफ्ट करते हो प्रोडक्शन को, अपने रिसोर्सेज को एक यूज से दूसरे यूज पर, तो शिफ्ट तो कर सकते हो, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके काम करने की जो क्षमता है वो रिड्यूस हो जाएगी। भाई जो काम करता था गन बनाने का, अगर आपने उसको बोला कि बटर बनाए, तो वो बटर बना तो देगा, लेकिन उतनी एफिशिएंसी से नहीं बना पाएगा जितनी एफिशिएंसी से वो पहले गन को बनाता था। तो यहाँ पे बटर लगातार इंक्रीज हो रहा है और गन लगातार डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बटर के इंक्रीमेंट की रेट जो है वो कम है, जबकि गन के रिड्यूस होने की रेट जो है वो ज्यादा है। अब इस कॉलम पे आते हैं, MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है? ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है एक ऐसा नंबर, उस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं जब हम किसी एक कमोडिटी को बढ़ाते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए हमने दूसरी कमोडिटी को कितना सेक्रीफाइस किया, ये अप्रोप्रिएट नंबर की बात करता है। जैसे इस एग्जांपल में हमने बटर को बढ़ाया, बटर की प्रोडक्शन को बढ़ाया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट बढ़ाई, तो लेकिन उसकी यूनिट बढ़ाने के बदले हमने गन की कितनी रिड्यूस की, तो जो रिडक्शन होगा, जो कमी होगी, उसको हम एमओसी बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखिए, जब हमने फर्स्ट पॉइंट पे तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे डैश लग गया। सेकंड पॉइंट पे जब हमने बटर का 1 बढ़ाया तो घटाया कितना था? गन का 1। जब हमने बटर का 1 और बढ़ाया तो घटाया कितना? 2, तो 2 वैल्यू आ गई यहाँ पे। जब हमने यहाँ पे 1 बढ़ाया तो यहाँ पे 3 घटाया, 1 बढ़ाया, 4 घटाया, तो इस तरीके से ये वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आती चली जाएगी। अब एक फिफ्थ कॉलम इसमें बना हुआ है जिसको हम कहते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस ये जो कंसेप्ट है, ये आपकी डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन के बारे में बात करता है कि आपने एक कमोडिटी को गेन करने के लिए दूसरे कमोडिटी को कितना सेक्रीफाइस किया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो गेन करने वाली यूनिट है वो कौन सी है? बटर। और जो लॉस करने वाली जो कमोडिटी है वो कौन सी है? गन। तो इस तरीके से डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन हो गया। तो डेल्टा जो फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो गेन कितने का हो रहा है? हमें 1 का, और लॉस कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो गेन कितने का हो रहा है? हमें गेन हो रहा है हमें 2 यूनिट का, दो जो हमारा सॉरी, इसमें हमारा ये ठीक, हमें यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है सेकंड पॉइंट पे? हमें 2 यूनिट का, और गेन कितना हो रहा है? 1 यूनिट का। तो यहाँ पे 2 यूनिट का गन हमारा कम हुआ और 1 यूनिट से बटर हमारा इंक्रीज हुआ। थर्ड पॉइंट पे 1 यूनिट से हमारा बटर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन गन हमारी कितनी यूनिट से डिक्रीज हो रही है? 3 यूनिट्स। तो 3 गन इंक्रीज हुई और 1 बटर हमारा इसमें गेन हो गया, बढ़ गया। तो होप्स आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने कंसेप्ट में आज जो हमने कंसेप्ट में समझा है उसमें हमने पीपीएफ की डेफिनेशन को देखा है, और पीपीएफ की डेफिनेशन देखने के बाद हमने इसकी अजम्पशंस को देखा और पीपीएस को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ग्राफ को समझेंगे जो कुछ इस तरीके से बनने वाला है हमारा। थैंक यू।